Students, welcome to Lordship English coaching classes. Today I am providing you question answers and the Hindi explanation from Vistas chapter number 6 on the face of it. So let's start. Page number 56. Who is Mr. Lamb? How does Derry get into his garden? इसमें पूछा गया है मिस्टर लैम कौन है, हाउ डज डेरी किस प्रकार से जो डेरी है गेट इनटू अंदर आता है गार्डन के. सो आंसर इज मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन. मिस्टर लैम एक बूढ़े व्यक्ति हैं. ही हैज़ ए गार्डन इन हिज हाउस. उनके घर में एक बगीचा है विद क्रैब एप्पल्स जिसमें कि क्या लगे हुए हैं, जंगली सेब. टॉल सनफ्लावर्स, लंबे लंबे सनफ्लावर्स, वीड और जो वाइल्ड ग्रास है, घास है, वो लगी हुई है. इट हैज़ वॉल अराउंडेड और इस गार्डन के चारों तरफ एक दीवार है. ही हैज़ ए टिन लैग एज हिज रियल लैग गॉट ब्लोन ऑफ ईयर्स बैक. उनका एक पैर टिन का है क्योंकि जो उनकी वास्तविक जो पैर था वो क्या था, कई साल पहले, कुछ साल पहले एक वार में जो वो उड़ गया था. डेरी एंटर्स थ्रू क्लाइंबिंग द वॉल. और डेरी जो है वो प्रवेश करता है किस प्रकार से, जो ऊपर चढ़ करके वॉल के, वो गेट से नहीं आता डायरेक्ट. क्वेश्चन, डू यू थिंक ऑल दिस विल चेंज डेरीज एटीट्यूड टूवर्ड्स मिस्टर लैम? क्या आप ये सोचते हैं कि जो भी कुछ है, जो भी बातचीत जो चल रही है या जो भी उनका कन्वर्सेशन है, उससे क्या जो डेरी का जो व्यवहार है, एटीट्यूड मीन्स व्यवहार टूवर्ड्स मिस्टर लैम के प्रति वो परिवर्तित हो जाएगा? सो आंसर यस. मिस्टर लैम्स काइंड कन्वर्सेशन, मिस्टर लैम का जो दयालुता भरा जो बातचीत करने का तरीका है, हिज पॉजिटिव एंड फ्रेंडली एटीट्यूड, उनका जो सकारात्मक और मित्रवत जो व्यवहार है, विल बिकम इंस्पिरेशन फॉर हिम. वो उसके लिए एक प्रेरणा, इंस्पिरेशन मीन्स प्रेरणा, वो उसके लिए एक प्रेरणा बन जाएगा. मिस्टर लैम ऑल्सो आस्क हिम टू टेक हिज ओन डिसीजन. मिस्टर लैम उसको ये भी कहते हैं कि तुम अपने जीवन के जो निर्णय हैं उनको स्वयं लो. ही मेक्स हिम स्ट्रांग, वो उसको एक मजबूत व्यक्ति बनने के लिए प्रेरित करते हैं. एंड कॉन्फिडेंट, और जो अपने अंदर उसके अंदर आत्मविश्वास हो, एज ही सेज, जैसा कि वो कहते हैं, यू हैव गॉट आर्म्स. उसको इस तरीके से उन्होंने कहा मिस्टर लैम ने, तुम्हारे पास हाथ हैं, 2 legs 2 पैर हैं, एंड आईज आंखें हैं, एंड ईयर्स कान है, यू हैव गॉट ए टंग, तुम्हारे पास एक जबान भी है, एंड ए ब्रेन और एक अपना दिमाग है, यू विल गेट ऑन द वे यू वॉन्ट, और तुम क्या कर सकते हो, जिस भी रास्ते पर, वे मीन्स मार्ग, जो भी मार्ग पर तुम जाना चाहो वहाँ पहुँच सकते हो, लाइक द रेस्ट, दूसरे लोगों की तरह. ही टेल्स हिम, वो उसको ये भी कहते हैं, दैट पीपल हु आर इन पेन, कि जो लोग दर्द में हैं, एंड ब्रेव और बहादुर हैं, परंतु एंड नेवर क्राई, वो कभी भी चिल्लाते नहीं हैं, एंड नेवर कंप्लेंट, और वो कभी भी शिकायत नहीं करते किसी भी प्रकार की अपने जो दुख तकलीफ की. दे डू नॉट फील सॉरी फॉर देमसेल्स, वो कभी भी इस बात का दुख नहीं मनाते अपने विषय में. ही ट्राइज टू मेक हिम बोल्ड, वो उसको कोशिश करते हैं बनाने की बहादुर और कॉन्फिडेंट. एंड सर्टेनली, और निश्चित रूप से, चेंज हिज एटीट्यूड, ये सब चीज़ें जो हैं उसके व्यवहार को परिवर्तन कर देंगी. एट लास्ट ही शाउट्स, और वो लास्ट में जो डेरी है वो चिल्लाता भी है, आई एम गोइंग बट आई विल कम बैक. इसमें यहाँ डिटर्मिनेशन दिखाई दे रहा है, उसके अंदर विश्वास आ गया, आत्मविश्वास. उसने कहा आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, बट आई विल कम बैक, परंतु मैं ज़रूर वापस आऊँगा. पेज नंबर 64. Reading with insight. Question number 1. What is it that draws Derry towards Mr. Lamb inspire of himself? वो क्या चीज़ है जो डेरी को मिस्टर लैम्ब की तरफ ले जाती है अपने आप से? ठीक है. आंसर, डेरी इज़ जस्ट ए स्मॉल बॉय ऑफ 14. बच्चों, जो डेरी है वो एक छोटा बच्चा है 14 साल का. तो वो जो इतना मैच्योर नहीं है, और ही इज़ विदड्रॉन, और वो अपने को अलग रखता है समाज से, लोगों से. ही डज नॉट लाइक एनीबडीज कंपनी, वो किसी का भी उसको साथ पसंद नहीं है. एक्चुअली ही इज़ इमैच्योर, जैसा कि मैंने कहा, वास्तव में वो क्या है, इमैच्योर है, पूरी तरीके से वो मैच्योर नहीं है. छोटा बच्चा है तो इसलिए ज़्यादा उसके अंदर
दिमाग में अपने जो डिसीज़न लेने की पावर नहीं है, सो ही गेट्स अपसेट। इसलिए वो कई चीज़ों से क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है विद द कमेंट्स, खास तौर पर उन कमेंट्स से जो टिप्पणियाँ की जाती हैं पास्ड बाय एनीवन, किसी के द्वारा भी, ऑन इज हाफ एसिड बर्न फेस। उसका जो आधा जला हुआ एसिड से फेस है, उसको उसके ऊपर लोग जो फेस को देख के जो टिप्पणी करते हैं, उससे बच्चा जो है डिप्रेस्ड हो जाता है। ही हैज़ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ हिज डिसेबिलिटी। उसके अंदर क्या पैदा हो गया है, जो उसके अंदर अपने आप में कमी महसूस, कम अपने को छोटा महसूस करता है, और इस डिसेबिलिटी के कारण इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया उसमें। इट एट अप माई फेस, जैसा कि उसके मैं शब्द बता रही हूँ, वो कहता है इट एट अप माई फेस, इसने मेरा पूरा चेहरा खा लिया है। इट एट इट एट अप मी, इसने मुझे पूरी तरह खा लिया है, मतलब बर्बाद कर दिया है। ही एपियर्स वेरी मच डिप्रेस्ड, ये थोड़ा सा ओ हटेगा इसमें से, वो अपने आप को बहुत डिप्रेस्ड महसूस करता है। वेन आई लुक इन द मिरर, वो जब कहता है जब मैं अपने आप को शीशे में देखता हूँ, एंड सी इट, इसको देखता हूँ, आई एम अफ्रेड ऑफ मी, मुझे अपने से ही भय लगता है। ही अवॉइड्स द कंपनी ऑफ पीपल, वो अपने आप को लोगों की जो साथ है उनके उससे भी दूर रखता है। ही हैज़ डेवलप्ड हेट्रेड फॉर पीपल, उसके अंदर घृणा पैदा हो चुकी है लोगों के प्रति। बट द स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, लेकिन जो एक हम देखते हैं जो मिस्टर लैम है, उनकी जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है जो उनका, एंड हिज फ्रेंडली बिहेवियर, और उनका जो मित्रवत व्यवहार है, अट्रैक्ट्स हिम टूवर्ड्स मिस्टर लैम, जो उसको आकर्षित करता है मिस्टर लैम की तरफ। इवन दो ही हिमसेल्फ इज ए डिसेबल्ड बट फुल ऑफ लाइफ, यद्यपि मिस्टर लैम भी स्वयं से क्या हैं, डिसेबल्ड हैं और बट फुल ऑफ लाइफ, लेकिन पूरे जीवंत हैं। नो वे डिप्रेस्ड, किसी कोई भी चीज़ उनको डिप्रेस नहीं करती है, एंड मीक, और उन्हें डरपोक नहीं बनाती। ही इज़ ऑप्टिमिस्टिक, वो सकारात्मक सोच रखने वाले हैं। डज नॉट वांट एनी एस्केप फ्रॉम लोनली लाइफ, और वो किसी प्रकार का भी बच निकलने का जो मार्ग नहीं ढूंढते हैं अपने अकेले जीवन से। मतलब वो अकेले रहते हैं लेकिन फिर भी कोई ऐसा उपाय नहीं सोचते कि वो इससे दूर भाग जाएं ऐसी स्थिति से। ही इज़ वेरी फ्रेंडली, वो बहुत ही मित्रवत हैं, एंड चीयरफुल नेचर्ड, और बहुत प्रसन्न चित रहने वाले व्यवहार वाले व्यक्ति हैं। ही परफॉर्म्स ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ, और वो अपना सारा काम स्वयं करते हैं। ही इंस्पायर्स द बॉय, वो बच्चे को प्रेरणा देते हैं, उस लड़के को, टेलिंग हिम, ये बताते हुए दैट ही हैज़ आर्म्स, कि उसके पास, लड़के को बोलते हैं तुम्हारे पास आर्म्स हैं, हाथ हैं, 2 legs, तुम्हारे पास 2 legs हैं, एंड आइज, आंखें हैं, एंड ईयर्स, कान है। ही हैज़ यंगर एंड ए ब्रेन, और उसे कहते हैं तुम युवा भी हो और तुम्हारे पास अपना दिमाग भी है, एंड लाइक ऑल द रेस्ट, जैसे कि दूसरे व्यक्ति के पास है। ही मेक्स हिम मोर कॉन्फिडेंट, वो उसको और ज़्यादा क्या बनाते हैं, कॉन्फिडेंट बनाते हैं बच्चे को। ही लिसन्स हिज प्रॉब्लम्स, और जो मिस्टर लैम है वो उसकी समस्याओं को सुनते हैं। ही मेक्स हिम मोर कॉन्फिडेंट, वो उसको और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाते हैं। ही ऑल्सो एडवाइजेज हिम, उसको सलाह देते हैं नॉट टू हेट पीपल, कि लोगों से वो घृणा ना करे, एज दैट वुड डू यू मोर हार्म, और वो कहते हैं ये तुमको ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा देन एनी बॉटल ऑफ एसिड, किसी तुलना में किसी एसिड से। मतलब उनका कहने का मतलब है कि एसिड से जो जले हो तो भारी जो तुमको कष्ट हुआ या जो भारी क्षति हुई, लेकिन जो यदि तुम हेट्रेड पालोगे अपने मन में लोगों के प्रति, तो वो तुमको अंदर से पूरी तरह नष्ट कर देगी। ही ऑल्सो एड हिम टू कीप हिज ईयर्स क्लोज्ड, वो उसको ये भी ऐड करते हैं कि वो उसको क्या करना चाहिए, अपने कानों को बंद रखना चाहिए, फ्रॉम पेइंग एनी अटेंशन टू हेटफुल रिमार्क्स ऑफ पीपल, कि वो ध्यान ना दे, अपना ध्यान उस तरफ ना दे जो लोग घृणित तरीके के जो टिप्पणियाँ उसके ऊपर करते हैं। ही ऑल्सो टेल्स हिम, वो उसको ये भी बताते हैं दैट वन कांट कीप हिमसेल्फ अवे फ्रॉम अनफॉर्चुनेट मोमेंट्स, कोई व्यक्ति चाहे तो वो अपने आप को किसी भी तरीके से जो उसके भाग्य में जो भी दुर्भाग्यपूर्ण जो पल हैं उनको वो उनसे नहीं हटा सकता। ही टीच हिम टू वेट, वो उसको ये भी समझाते हैं कि उसे इंतज़ार करना चाहिए, वॉच देखना चाहिए लोगों को, एंड लिसन, और चुपचाप सुनना चाहिए, एंड टेक डिसीजन, और उसको स्वयं के अपने निर्णय लेने चाहिए। ही मेक्स हिम स्ट्रॉन्ग टू फेस एंड एन्जॉय द वर्ल्ड, वो उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और उसके अंदर इतनी हिम्मत पैदा करते हैं कि जिससे वो इस संसार का आनंद उठा सके। Question number 2. In which section of the play
किस पार्ट में, किस हिस्से में जो इस नाटक के डज मिस्टर लैम डिस्प्ले साइंस ऑफ लोनलीनेस, कि इससे हमें प्रदर्शित होता है कि जो मिस्टर लैम हैं उनके जीवन में अकेलापन है एंड डिसअपॉइंटमेंट, निराशाएं हैं. व्हाट आर द वेज, कौन से वो तरीके हैं इन विच मिस्टर लैम ट्राइज टू ओवरकम दीज फीलिंग्स, जिससे मिस्टर लैम कोशिश करते हैं, ओवरकम मीन्स उससे गेट रिड, छुटकारा पाने की इस तरीके की भावनाओं जो उत्पन्न होती हैं, जो उनके अंदर अकेलापन और निराशा को भरते हैं. आंसर, मिस्टर लैम डिस्प्लेज द साइन ऑफ लोनलीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट व्हेन ही सेज, मिस्टर जो लैम है वो प्रदर्शित करते हैं वास्तव में नाटक में अपना अकेलापन और अपना निराशा, जब वो क्या कहते हैं, ये कहते हैं दैट हिज लैक पेन्स इन वेट वेदर, कि उनको भी तकलीफ़ होती है, जो उनकी डिसेबिलिटी है, जो उनकी लैक टिन की है, वो पेन करती है वेट वेदर में, ठंड के मौसम में, जो बरसात के मौसम में. ही हैज़ ए बिग हाउस, उनका हालांकि एक बड़ा घर है, एंड ही लिव्स अलोन, वो अकेले रहते हैं, बट ही नेवर मेक्स एनी कंप्लेंट, लेकिन उनकी तरफ से इसके बारे में कोई भी शिकायत नहीं है. ही अपीयर्स लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड, वो कुछ थोड़े से निराश दिखाई दिए हैं. व्हेन डैरी डज नॉट आंसर द क्वेश्चन, जब डैरी उनके कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं देता. देन ही सेज, तब वो मिस्टर लैम बोलते हैं, यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, तुम्हें ज़रूरत नहीं है मेरे प्रश्नों के उत्तर देने की. यू डोंट हैव टू स्टॉप हेयर एट ऑल, तुम्हें यहाँ रुकने की भी आवश्यकता नहीं है. द गेट इज़ ओपन, ये दरवाज़ा खुला है. वन मोर टाइम ही अपीयर्स डिसअपॉइंटेड, एक और बार वो नाटक में हमें निराश दिखाई देते हैं. व्हेन ही सेज, जब वो कहते हैं टू हिमसेल्फ, अपने आप से, देयर माई डियर दैट्स यू सीम टू आ, अरे माई डियर दैट यू सीम्स आ, ऐसा प्रतीत होता है, यू नो, तुम जानते हो, वी ऑल नो, हम सब जानते हैं, आई विल कम बैक, कि मैं वापस आऊँगा. तुमने जो ये बोला, वो डैडी को कह रहे हैं, दे नेवर डू, वे ऐसा नहीं करते, लोग ऐसा नहीं करते, दो नॉट देन, यद्यपि ऐसा नहीं है तब, नेवर डू कम बैक, वो कभी वापस नहीं आते, है ना. उनको ये लग रहा है कि ये डैडी शायद वापस नहीं आएगा. अदरवाइज मिस्टर लैम्ब इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. इसके अलावा यदि हम पूरे प्ले में देखें तो जो मिस्टर लैम है उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं. इवन तो ही इज़ डिसेबल्ड, हालांकि वो डिसेबल्ड हैं, एज हैविंग ए टिन लैग, उनकी एक टिन की लैग है. देयर आर मैनी वेज, बहुत सारे तरीके हैं इन विच ही ट्राइज टू ओवरकम दीज फीलिंग्स, वो कोशिश करते हैं इस प्रकार की भावनाओं से, जो फीलिंग्स उनके मन में आती है उससे निकलने की. ही हैज़ ए पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, उनका जो जीवन के प्रति जो व्यवहार है वो कैसा है, आशावादी है. ही इज़ वेरी सोशल बीइंग, वो बहुत ही सामाजिक प्राणी हैं. एज ही हैज़ ए वास्ट कंपनी ऑफ स्मॉल किड्स एज फ्रेंड्स, जैसा कि हम इस प्ले में देखते हैं, उनके पास बहुत सारे छोटे बच्चे जो उनके मित्र हैं. सो ही कीप्स हिमसेल्फ इन द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन, वो अपने आप को बच्चों के आसपास रखते हैं, मतलब वो बच्चों की दोस्ती बनाकर रखते हैं, उनके एक कंपनी में रहते हैं, मतलब उनके साथ रहते हैं. एंड दे कम देयर फॉर एप्पल्स, जो छोटे बच्चे हैं वहाँ पर किसके लिए आते हैं, एप्पल्स के लिए आते हैं, पीओस जो लगे उनके यहाँ, एंड फॉर टॉफ़ी, और टॉफ़ी लेने आते हैं. ही मेक्स टॉफ़ी विद हनी, अब वो उन बच्चों के लिए स्वयं अपने हाथ से, जबकि डिसेबल्ड हैं, वो क्या करते हैं, उन बच्चों को लिए टॉफ़ी बनाते हैं शहद के साथ. आई डोंट माइंड विद हु कम्स इन टू द गार्डन, अब वो कहते हैं उस लड़के को, डैडी को, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि कौन मेरे गार्डन में आता है. द गेट्स ऑलवेज ओपन, मेरे जो दरवाजे हैं वो हमेशा खुले हैं. सो ही इज़ जनरस, इससे पता चलता है कि वो बहुत ही उदार किस्म के व्यक्ति भी हैं. ही इज़ रियलिस्टिक, वो एक ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं जो कि रियलिस्टिक हैं, जो बिल्कुल सच्चाई को फेस करते हैं बोल्डली. एंड डज नॉट माइंड व्हेन चिल्ड्रन टीज हिम, और वो उससे भी उनको कोई चिढ़ नहीं होती जब बच्चे उनको टीज़ करते हैं, चिढ़ाते हैं, लैमी लैम कह करके. ही इज़ ए चीयरफुल मैन, वो एक प्रसन्न व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं. ही कीप्स हिमसेल्फ बिजी बाय वॉचिंग, थिंकिंग एंड लिसनिंग, वो अपने आप को व्यस्त रखते हैं देख करके चीज़ों को, थिंकिंग को सोच करके और कुछ सुन करके. जब वो गार्डन बैठते हैं तो उन्होंने बताया था वो बड़ी साउंड्स को सुनते रहते हैं. एंड ही लुक्स आफ्टर द गार्डन टू, और वो अपने खाली समय में गार्डन की भी देखभाल करते हैं. ही सेज, वो ये भी कहते हैं, देर इज़ ए लॉट ऑफ थिंग आई हैव लर्न टू डू, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं करना. सो ही इज़ वर्कॉलिक, वो कठिन परिश्रम करने वाले हैं. वर्कॉलिक मीन्स हमेशा काम करते रहते हैं, बिजी रखते हैं. एंड इंक्विजिटिव टू लर्न, उनके अंदर एक चाहत है किसी चीज़ को सीखने की. ही हैज़ ए गुड कलेक्शन ऑफ बुक्स, उसके पास में, उनके मिस्टर लैम के पास में जो बुक्स का जो कलेक्शन है
बहुत सारी बुक्स हैं, सो ही इज़ ए गुड रीडर। इससे पता चलता है कि एक अच्छे अच्छे रीडर भी हैं, मतलब वो उनको पढ़ने का शौक़ है। ही मेक्स नो कंप्लेंट्स, और वो कोई भी प्रकार की शिकायतें नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 3, द एक्चुअल पेन और इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय फिजिकल इम्पेयरमेंट। ये बता है जो वास्तविक जो दर्द है और या असुविधा जो होती है किससे, जो उनकी शारीरिक अक्षमता है। डिसेबिलिटी मीन्स अक्षमता जो उनकी है, मैंने मीनिंग लिख दिया है इम्पेयरमेंट का। इज़ ऑफन मच लेस, वो अक्सर कम होती है दैन द सेंस ऑफ एलिनेशन, जो हमारे अंदर एक भावना पैदा हो जाती है डिसेबल्ड लोगों में सेपरेशन की, फेल्ट बाय द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। जो व्यक्ति हैं जिनके अंदर कोई भी अक्षमता होती है शारीरिक, उनके अंदर ये भावना जो पैदा कर जाती है कि वो एक डिसेबल्ड हैं, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है इन कंपैरिजन जो असुविधा उनको या फिजिकली जो डिसेबिलिटी उसका जो पेन है उससे। आंसर, द एक्चुअल पेन और इनकन्वीनियंस, वास्तविक जो दर्द है या जो इनकन्वीनियंस असुविधा उत्पन्न हो जाती है जो हमारी शारीरिक अक्षमता से, इम्पेयरमेंट मीन्स डिसेबिलिटी, इज़ ऑफन मच लेस, वो अक्सर कम होती है उससे देन द सेंस ऑफ एलिनेशन, जो हमारे अंदर एक सेपरेशन की, अलग थलग पड़ जाने की जो भावना होती है बाय द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, जो डिसेबल्ड व्यक्ति हैं उनके अंदर ये भावना घर कर जाती है। इज़ वेरी ट्रू, ये बात बिल्कुल सही है। इन दिस प्ले एज ए स्मॉल बॉय, इस प्ले में हम देखते हैं जो एक छोटा लड़का है 14 ईयर्स का, डैरी और 14 ईयर्स जो 14 साल का है, हुज फेस इज़ हाफ बर्न विद एसिड, जिसका चेहरा थोड़ा ख़राब हो चुका है, विकृत हो चुका है क्योंकि उसका चेहरा एसिड से आधा जल चुका है। हैज़ बिकम विड्रॉन, वो एक ऐसा बच्चा बन गया है कि जो अपने आप को दूसरों की कंपनी से अलग रखता है। आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, उसका ये स्टेटमेंट है बच्चे का, आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, मुझे पसंद नहीं है लोगों के साथ रहना। ही इज़ मच डिसअपॉइंटेड, वो बहुत ज़्यादा निराश है। एंड ही अटर्ड दीज वर्ड्स, उसने ये शब्द भी बोले हैं, इट एट अप माई फेस, इसने इस जो डिसेबिलिटी है जिस एसिड ने उसके फेस को जला दिया है, तो उसके लिए कह रहा है इट एट अप माई फेस, इसने मेरा पूरा चेहरा खा लिया है। वेन एवर एनी बॉडी शोज़ पोलाइटनेस, और जब भी कोई व्यक्ति उसको बहुत ज़्यादा दया दिखाता है एंड सिंपैथी, सहानुभूति प्रकट करता है उसके प्रति, डैडी के प्रति, इट इरिटेट्स हिम, या इट लिख लीजिएगा, वो उसको क्या कर देती है, चिढ़ पैदा कर देती है उसके अंदर। प्रीचिंग ऑल्सो इरिटेट्स हिम, और यदि कोई इसको उपदेश देता है, प्रीचिंग मीन्स उपदेश, यदि कोई उसको उपदेश देता है वो भी उसको इरिटेट्स कर देते हैं, उसको उसके अंदर चिढ़ पैदा हो जाती है। एज थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ यू, लोग कई बार उससे ऐसा कहते हैं, जो मैं स्टेटमेंट बता रही हूँ बच्चे ने बताया, थिंक ऑफ दोज पीपल, उन लोगों के बारे में सोचो, लोग उसे ऐसा कहते हैं वर्स ऑफ यू, जो तुमसे ज़्यादा खराब स्थिति में। थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, सोचो यदि तुम अंधे पैदा होते, और बॉर्न डेफ, यदि जन्म से ही बहरे होते, और हैव टू लिव व्हील चेयर, या तुम्हें हमेशा ज़िंदगी में पैदा होते ही व्हील चेयर पर बैठना पड़ता। तो इस तरीके की जो स्टेटमेंट है उससे भी बच्चा जो चिढ़ जाता है, लोग जो ओवर सिंपैथी शो करते हैं। ही फर्दर पॉइंट्स आउट ए रिमार्क, उसके आगे भी वो बच्चा एक टिप्पणी को बताता है ऑफ ए लेडी, जो एक औरत के द्वारा की गई थी, पास्ड सीइंग हिम, जो उसके पास से गुजर रही थी, उसको देखते हुए बोली, लुक एट दैट्स ए टेरिबल थिंग, अरे देखो ये कितना भयानक चीज़ है। मतलब उसने फेस की तरफ इशारा करके डैडी के कहा था, दिस काइंड ऑफ रिमार्क्स आर रियली ए टॉर्मेंट, इस तरीके की जो टिप्पणियां हैं वो वास्तव में एक टॉर्चर है, यातना है इस तरीके के डिसेबल्ड व्यक्ति के लिए, यदि लोग ऐसा बोलते हैं। ही फील्स डिस्कार्डेड, वो अपने आप को अलग थलग महसूस करता है, हिमसेल्फ फ्रॉम द सोसाइटी, इस समाज से, क्योंकि लोग इस तरीके की टिप्पणी करते हैं। दीज काइंड्स ऑफ रिमार्क्स, इस प्रकार के जो टिप्पणियां हैं, आर वेरी कॉमन, वो आम हैं फ्रॉम अनसिविलाइज्ड पीपल, जो अनसिविलाइज्ड लोग हैं। सिविलाइज्ड मीन्स होते हैं जो सभ्य लोग हैं, असभ्य लोग जो हैं, जो असभ्य लोग हैं वो ऐसी टिप्पणियां करते हैं। ही फर्दर कोट्स द कन्वर्सेशन, वो आगे भी बच्चा डैरी जो है एक कन्वर्सेशन, बातचीत के ऊपर बताता है, ऑफिस फैमिली मेम्बर्स के, उसके फैमिली मेम्बर्स कैसा उसके पीछे बोलते हैं। व्हाट विल ही डू, अरे ये क्या करेगा, व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन टू हिम व्हेन वी हैव गॉन, उस बच्चे के साथ, बेचारे के साथ क्या होगा यदि हम जा चुके होंगे, मतलब हम यहाँ जीवित नहीं रहेंगे तब, ऐसा उसके घर में बोलते हैं। हाउ एवर ही विल ही गेट ऑन दिस वर्ल्ड, किस प्रकार से वो इस संसार में
अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा। तो इस तरीके की टिप्पणी भी बच्चे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती हैं। सो व्हेन दीज काइंड्स ऑफ नेगेटिव डिस्कशंस, तो इस प्रकार के जो नेगेटिव नकारात्मक जो बातचीत होती हैं आर ओवरहर्ड, जो चुपचाप से सुन ली जाती हैं बाय डेरी के द्वारा, ही गेट्स कम्प्लीटली डिसहार्टन्ड, और इससे पूरी तरीके से उसका जो दिल है वो टूट जाता है। एक्चुअली अ डिसेबल्ड पर्सन डज नॉट वॉन्ट एनी बडी सिंपैथी। वास्तव में कोई भी अक्षम व्यक्ति किसी व्यक्ति की बहुत ज़्यादा सिंपैथी, सहानुभूति नहीं चाहता है, टू मेक हिम रियलाइज, कि वो उसको ये महसूस कराए दैट यू आर ए डिसेबल्ड, कि तुम एक अक्षम व्यक्ति हो। दिस काइंड ऑफ पर्सन वॉन्ट्स सेम बिहेवियर। इस तरीके का जो व्यक्ति है, जो अक्षम है, वो चाहता है उसके साथ समान व्यवहार किया जाए, एज वी डू विद नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, जैसा कि हम आम आदमी के साथ करते हैं। व्हेन टू मच पोलाइटनेस इज शोन, जब कोई व्यक्ति उसको बहुत ज़्यादा पोलाइट होकर उससे बात करता है, दैट कॉजेज इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है। वन फील्स इंसल्टेड, और इस तरीके का आदमी अपनी बेइज्जती महसूस करता है। वी शुड पुट फेथ इन कैपेबिलिटीज़ एंड एबिलिटीज़, हमको विश्वास प्रदर्शित करना चाहिए ऐसे अक्षम व्यक्ति की कैपेबिलिटीज़ पर, कैपेबिलिटीज़ में क्षमताओं पर, कि वो कर सकता है इन कामों को, एंड एबिलिटीज़ उसके अंदर जो योग्यता हैं। दीज आर द वेज, यही तरीके हैं, वी कैन रेज हिज कॉन्फिडेंस, कि हम इस प्रकार से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विल डैरी गेट बैक टू हिज ओल्ड सेक्युलरिज्म, और विल लैम्स ब्रीफ एसोसिएशन इफेक्ट ए चेंज इन काइंड ऑफ लाइफ ही विल लीड इन फ्यूचर? क्या डैरी जो है गेट बैक टू हिज ओल्ड सेक्युलेशन, सेक्युलेशन मीन्स है जो बच्चा है कि वो जो अलग थलग पड़ गया है, कि वो उससे बाहर निकल पाएगा। विल मिस्टर लैम ब्रीफ एसोसिएशन, क्या मिस्टर लैम का जो थोड़े समय का जो उसका साथ मिलता है, इफेक्ट ए चेंज, उसके अंदर परिवर्तन लाएगा इन द काइंड ऑफ लाइफ, उस जीवन में ही विल लीड इन फ्यूचर, जिसको वो भविष्य में जिसके पर वो चलेगा। आंसर, डैरी इज़ ऑलमोस्ट विदड्रॉन। डैरी जो बच्चा है वो पूरी तरीके से समाज से अलग थलग हो गया है। एंड डेफिएंट, डेफिएंट का मतलब है ऑब्स्टिनेट, जिद्दी हो गया है। ही इज़ ए शॉर्ट टेम्पर्ड, और बहुत जल्दी जल्दी चिढ़ जाता है। ही रिमेन्स आइसोलेटेड, वो अपने आप को अलग थलग कर देता है फ्रॉम द सोसाइटी, किससे? सोसाइटी से, समाज से अपने आप को काट लेता है, मतलब उससे वो मिलता नहीं है लोगों से। ही, क्योंकि उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है। ही हैज़ लॉस्ट हिज कॉन्फिडेंस, वो अपना आत्मविश्वास खो चुका है। एंड ऑलमोस्ट नो इंट्रैक्शन, यहाँ पर स्पेलिंग ठीक करना थोड़ी सी, क्योंकि उसके अंदर इंट्रैक्शन जो बातचीत है वो पीपल, लोगों के साथ ख़त्म हो गई। कम्प्लीटली डेजर्टेड, वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। ही, इसलिए वो अकेला रहता है। ही हैज़ नो फ्रेंड्स, उसके पास कोई भी दोस्त नहीं है। एंड इज़ रेस्ट्रिक्टेड, और उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी उसको रेस्ट्रिक्टेड किया हुआ है कि भाई तुझे यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। ही हैज़ नो फ्रेंड्स एंड रेस्ट्रिक्टेड टू गो आउट, उसके कोई भी दोस्त नहीं है और उसके घर वाले उसको रोकते हैं बाहर जाने से अकेले। ही हैज़ हाफ एसिड बर्न फेस, उसका आधा फेस जो है एसिड से जला हुआ है। सो ही सम ओकेजन्स ही ओवरहर्ड अगली रिमार्क्स, और कई अवसरों पर उसने क्या किया, उन जो टिप्पणियाँ की गई है ना, अटर्ड बाय पीपल, लोगों के द्वारा, उसको उसने चुपचाप से सुन लिया। ओवरहर्ड होता है चुपचाप से सुन लेना। एंड बाय हिज फैमिली मेम्बर्स, या उसके परिवार के द्वारा कुछ ऐसे रिमार्क्स, टिप्पणियाँ की गई जो उसने चुपचाप सुन ली। दीज हॉरिबल रिमार्क्स, ये जो भयानक जो टिप्पणियाँ थी, टेक अवे हिज पीस, उसने उसके माइंड की, उसके दिमाग की जो शांति थी वो छीन ली। सो व्हेन ही मीट्स ए मैन, लेकिन जब वो एक ऐसे आदमी से मिलता है हु हैज़ टिन लैग, जो स्वयं भी डिसेबल्ड है, उसके टिन की लैग है, बट कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हिम, वो उससे पूरी तरीके से भिन्न है। ही इज़ वेरी सोशल, देखता है उसका व्यवहार उससे पूरी तरीके से अलग थलग है। ही इज़ वेरी सोशल, मिस्टर लैम जिससे वो मिलता है वो बहुत ही सामाजिक हैं। एंड कंटेंटेड विद हिज लाइफ, वो अपने जीवन से संतुष्ट हैं। एंड डज हार्ड वर्क, और वो कठिन परिश्रम करते हैं। इवन दो ही हैज़ टिन लैग, यद्यपि उनकी टिन की लैग है। सम चिल्ड्रन टीज हिम लैम्बी लैम, और कुछ बच्चे उनको चिढ़ाते भी हैं लैम्बी लैम कह के, बट ही डज नॉट गेट इरिटेटेड, लेकिन वो इससे कोई भी चिढ़ते नहीं हैं। व्हेन डैरी कम्स टू हिज गार्डन, ए ब्रीफ एसोसिएशन सर्टेनली ब्रिंग ए ड्रास्टिक चेंज इन हिज बिहेवियर, जब ये डैरी जो उनके गार्डन में आता है तो उसकी एक छोटा, उसे जो मिलता है उनसे छोटे समय के लिए, निश्चित रूप से ये एक ब्रिंग ए ड्रास्टिक, एक बड़ा परिवर्तन लाएंगी उसके व्यवहार में, क्योंकि वो देखेगा कि कितने बोल्ड हैं। मिस्टर लैम गाइड्स, मिस्टर लैम जो है उसको गाइड करते हैं, यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा, GUIDES है ना, गाइड्स हिम टू शट हिज ईयर्स, वो कहते हैं अपने कानों को बंद रखो, टू द रिमार्क्स ऑफ अदर्स, जो दूसरे लोगों की टिप्पणियाँ की जाती हैं। ही इंस्पायर्स टू मेक फ्रेंड एंड
वो उसको इंस्पायर करते हैं कि वो फ्रेंड्स बनाए एंड इन वेरियस वेज टू कीप वन सेल्फ बिजी, और वो उसको बहुत सारे तरीके बताते हैं कि जिस तरीके से वो अपने आप को व्यस्त रख सकता है। मोस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज़्यादा जो बात है वो मिस्टर लैम ने क्या की, ही एनकरेजेस हिम, वो उसको उत्साहित करते हैं टू टेक डिसीजंस, के वो अपने निर्णय खुद ले। ही कम्स बैक टू मिस्टर लैम, वो मिस्टर लैम के पास वापस आता है टू हेल्प हिम, टू हेल्प विद द क्रैब एप्पल्स, के उनकी क्रैब एप्पल्स को जो उनके गार्डन में तोड़ने में सहायता करे। इवन आफ्टर हिज मदर्स विश, यदि भी इसकी जो माँ की जो विश है, जो इच्छा थी, उसके विरुद्ध वो यहाँ आता है, क्योंकि वो रेस्ट्रिक्ट करती है, उसे मना करती है जाने के लिए। सो डैरी विल नॉट गो टू हिज सेक्लूजन, जो डैरी है वो अकेलेपन में वापस नहीं जाएगा एकांत में, एज मिस्टर लैम्स इंस्पिरेशन, क्योंकि जो मिस्टर लैम का जो एक प्रेरणा है विल सर्टेनली, निश्चित रूप से प्रोवाइड हिम ए हैप्पी एंड ए सेल्फ डिटर्मिन्ड फ्यूचर, उसको एक उपलब्ध कराएगी खुशी से भरा हुआ अपने आत्म निर्णय लेने वाला भविष्य। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स। बाय बाय।